हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेस्ट प्रिपरेशन खान। और आज की इस वीडियो में हम मैथ्स क्लास 6 का पार्ट 5 हम कवर करेंगे, जो कि रिलेटेड होगा चैप्टर नंबर 3 से। तो ये हम देख लेंगे। ये चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और कुछ चीज़ें पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं जो है उसके एमसीक्यूज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। 20 करीब एमसीक्यूज है जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। तो पेज नंबर 40 के ऊपर जो है वो आपको आना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 जो है वो पेज नंबर 40 पर मौजूद है। ये आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये आप देख सकते हैं। ये जो है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने कुछ बनाया। इससे पहले थोड़ा सा जो है वो मैं जो सब्सक्राइबर भी हैं और जो कमेंट्स करते हैं उनके लिए जो है वो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा। जैसे ये आकिब खान ने कहा था रिमेनिंग चैप्टर्स, तो ये देखें जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं जो है वो इनको बनाता रहूँगा और मैं आपको बताता रहूँगा। और तमसीला कुरैशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। इसके अलावा एजाज हादी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेट एफर्ट, बहुत शुक्रिया आपके अप्रिशिएशन का। इसके अलावा हिलेरियस सुमैया, ये मोर चैप्टर अब आ गए हैं और बहुत शुक्रिया आपने कमेंट किया। तो इस तरह से कुछ ये कमेंट्स हैं, तो मैंने कहा उनका मैं नाम ले दूँ। और सैयदा सुनैना वगैरह जो हैं ये मौजूद हैं, सही ना। और कुछ लोग जैसे रिदा हो गई या नदीम वगैरह, इन्होंने जो है वो सॉफ्ट कॉपी का कहा था, तो मेरे ईमेल मैंने दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस ईमेल के ऊपर जो है वो मुझे kmasroor505@gmail.com, इस पर अगर मुझे भेज देंगे, आप मैसेज भेज देंगे, तो मैं आपको जो है वो रिप्लाई सेंड कर दूंगा। और बाकी कोई और भी प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो आप सेंड कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी मौजूद है आपका, आप देख सकते हैं इसमें। और इसके अलावा अगर कुछ आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जो है वो मालूम कर सकते हैं इसके अलावा। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी ये मैंने डिस्कशन करनी थी, तो मैंने एक सॉल्यूशन ये किया है कि जितने भी आंसर हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट, बेसिक कुछ डेफिनेशंस हैं। डिवीजन के अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ये जैसे अगर हम 9 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 4 जो है वो आपका डिवाइज़र होगा। सॉरी, ये मैंने ये जो डिविडेंड होगा, ये डिवाइज़र है और ये डिविडेंड है। ये मैंने इसको स्पेलिंग चेंज करना रह गया, एक मिनट इसको मैं सेट कर देता हूँ। ये आपका डिविडेंड है, सही। और इधर मैं कर देता हूँ, सही ना, डिविडेंड, DIVIDENT, सही। थोड़ा सा छोटा ये है तो इसको बड़ा कर लेते हैं, तो ये पूरा आ जाएगा डिविडेंड, सही। तो ये आपका डिविडेंड हो गया। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, सही। और जो ऊपर जो जिससे हम मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट इधर लिख रहे होते हैं, तो ये आपका क्वोशंट कहलाता है। और आखिर में जो भी रिजल्ट आता है, अगर वो कोई नंबर होगा तो वो आपका रिमाइंडर कहलाएगा, सही है ना। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। तो ये कुछ टर्म्स आपको जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि आगे क्वेश्चन हैं उसके अंदर इस्तेमाल होंगी। और इनका ही सेकंड नाम जो है अगर हम दें, तो जो डिवाइजर आपका होता है वो फैक्टर कहलाता है। अगर ये जो भी नंबर जो डिविडेंड है वो अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो 4 जो है, जैसे 8 का, ये फैक्टर कहलाएगा जब रिमाइंडर आपका 0 होगा। और जो 8 है वो आपका मल्टीपल कहलाएगा। तो दोनों टर्म्स ध्यान में रखिएगा, डिवाइजर और फैक्टर। और फैक्टर कब कहलाएगा, जब 0 जो है वो आंसर यहाँ पर रिमाइंडर में जो है वो 0 आएगा आपके पास, ठीक है। और वो मल्टीपल जो है वो नंबर जिसको आपने डिवाइड किया है, ठीक है, ये मल्टीपल कहलाता है। तो यही जो है वो बेसिकली इस चैप्टर का नाम भी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो अब एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज, और कुछ लोगों ने कहा था उर्दू के अंदर कर लें, तो मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन भी कर दूंगा सारा। अ डैश इज अ नंबर विच डिवाइड्स डिविडेंड कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। यानी कि डैश कौन सा एक नंबर होता है जो कि डिवाइड कर देता है कंप्लीटली किसी भी डिविडेंड को, ये डिविडेंड है आपका, जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता, यानी कि बकाया कुछ भी नहीं बचता, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। तो बेसिकली ये जो है इस फॉर्म में आप देखेंगे ये क्या होगा, ये नंबर कहलाएगा फैक्टर। तो इसका आंसर है फैक्टर इस वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 61। डैश ऑफ अ गिवन नंबर इज द डिविडेंड फॉर विच द गिवन नंबर इज इट्स फैक्टर। अ नंबर हैज ऑलवेज अनलिमिटेड नंबर ऑफ डैश। तो ये बेसिकली मल्टीपल के बारे में लिखा हुआ है कि मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा इज द डिविडेंड, वो डिविडेंड होता है। हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, और ये यहाँ पे भी डिविडेंड है, तो ये डिविडेंड कहलाता है। फॉर विच द गिवन नंबर इज अ फैक्टर, ये गिवन नंबर है और ये फैक्टर है इसका।
अ नंबर हैज ऑलवेज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जो है वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि 4 जो है वो कितने नंबरों को डिवाइड कर सकता है आप, अनलिमिटेड है। 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16, ये चलते चलते 100 पे चले जाएगा, 200, 300, थाउजेंड्स के अंदर जा सकता है। तो ये क्या, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स होता है। तो इसका आंसर होगा ए है ऑप्शन, मल्टीपल्स, मल्टीपल एंड मल्टीपल्स। इसके अलावा कुछ टर्म्स और भी हैं, वो मैंने कहा यहाँ मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर उसके भी एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। 3 तरह के नेचुरल नंबर होते हैं फैक्टर की बेस पर। एक वो नंबर होता है जो कि ना तो प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है, जैसे कि सिर्फ 1 नंबर है, सही ना, ओनली 1 फैक्टर, तो ये 1 नंबर ही होगा। एक जो नंबर होता है वो। कुछ नंबर होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे कि नंबर 2 है 1 से डिवाइड होगा या 2 से, नंबर 3 है 1 से डिवाइड होगा या 3 से, नंबर 5 है 1 से डिवाइड होगा या 5 से। इस तरह से करके पूरी आगे चल के और भी एग्जांपल्स मौजूद हैं। 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट का कौन सा नंबर कहलाएगा, वो नंबर कहलाएगा जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे कि अगर हम 6 की बात करें तो 1 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है और 6 से होता है। तो 4 फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपोजिट नंबर होगा। तो स्टार्टिंग 6 नंबर को हम देख लेते हैं। 1 क्या है, ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है, सही ना। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, सही ना, एक मिनट ये देख लेते हैं इसको, ये यहाँ आ गया। इसके बाद नंबर 2 हम देख लेते हैं। नंबर 2 आपका क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 2 से सिर्फ ये डिवाइड हो सकता है। 3 भी एक प्राइम नंबर है 1 और 3 से। 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि 1, 2 और 4 2 से ज्यादा होगा तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 5 प्राइम नंबर है और 6 जो है कंपोजिट नंबर है। अब इससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 62। अ नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो कंपोजिट कहलाएगा। ओके, और आगे हम देख लेते हैं नंबर 63। अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड डैश। जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। एंड अ नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर, सही ना। तो इवन एंड ऑड, पहले में इवन आएगा और दूसरे में ऑड आएगा, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होता। यानी कि जैसे हमने देखा होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 वगैरह ये इवन नंबर्स होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 जो है ये आपके ऑड नंबर्स होंगे, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होते। एमसीक्यू नंबर 64। अ नेचुरल नंबर विच इज ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर इज कॉल्ड डैश नंबर। ग्रुप में मैंने ये शेयर किया तो डिस्टिंक्ट का पूछा, तो डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट होता है, अलग अलग। जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 डिफरेंट होते हैं, ओनली इसमें लिखा हुआ है, तो वो आपका प्राइम नंबर कहलाएगा, सही। ये मेरे ख्याल में एक रिपीट हो गया है क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 65, इसको छोड़ देते हैं। 66 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर ऑफ 10। फैक्टर ऑफ 10 कौन से होंगे, जो कि 10 को डिवाइड इजीली कर लेते होंगे। जैसे 2 है, 1 है और 5 है। 4 से 10 पूरा डिवाइड जो है वो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि जैसे अगर हम देखेंगे तो यानी फर्स्ट टर्म में, यानी कि डेसिमल के बाद नहीं, 4 जो है 4 2 से 8 होता है, 4 3 से 12 होता है। ये हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो आगे चल के हो सकता है कि ये टर्मिनेट हो जाए, डेसिमल के अंदर होगा, लेकिन डेसिमल में नहीं, कंप्लीटली जो है वो डिवाइड होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 4, सही ना। तो 4 जो है वो 10 का फैक्टर नहीं है। नंबर 67 देख लेते हैं। द नंबर इटसेल्फ एंड डैश आर ऑलवेज द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। नंबर इटसेल्फ, खुद जो नंबर होगा वो, और उसके साथ 1 नंबर जो है सबको डिवाइड कर देता है। हमने देखा होगा 1 10 से 10, 1 2 से 2, इस तरह से करके। तो जो भी नंबर और उसका 1 जो है, ये 2 फैक्टर हर एक के होते हैं, चाहे वो प्राइम नंबर ही क्यों ना हो। अच्छा, नंबर 68 देख लेते हैं। फॉलोइंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, ये देखें 1 2 4 5 10 एंड 20। इधर मैंने 8 डाल दिया था, ताकि जो है ये 8 जो है वो सही नहीं है। 20 जो है वो कम जो है वो परफेक्टली जो है वो डिवाइड नहीं होगा इससे। और नंबर इसके अंदर देखें 6 जो है वो 6 के टेबल में भी नहीं आता 20। आसान अल्फाज में हम ये टर्म कह सकते हैं। तो इन सब के टेबल्स के अंदर 20 आता है, तो इस वजह से आंसर है 68 का डी। 69। डैश इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट एंड इट इज आल्सो फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कौन सा नंबर है जो कि ना तो प्राइम नंबर है ना फिर कंपोजिट है, सही ना। प्राइम नंबर कौन सा होता है, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट होता है 2 से ज्यादा, और वो हर नंबर का जो है, हर जो नंबर है उसका फैक्टर होता है, तो वो 1 नंबर है, सही ना। 1 नंबर जो है वो हर एक का
जो है वो फैक्टर होगा और इसका कोई भी जो है दूसरा नहीं होता, सिर्फ 1 ही होता है। उसके अलावा देख लेते हैं नंबर 70, डैश इज द ओनली इवन नंबर विच इज आल्सो अ प्राइम नंबर। वाहिद इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर भी है वो क्या है, ऑल द अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितने भी बाकी के प्राइम नंबर्स है वो ऑड है, ये सिर्फ एक नंबर है जो कि इवन होता है और वो है नंबर 2। और नंबर 2 जो है वो इसके अंदर मेंशन नहीं है तो नन ऑफ द अबव होगा, सही ना। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ नंबर 2। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 71, द करेक्ट सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 आर। तो मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 का मतलब क्या है कि वो नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि 2 जो इनको डिवाइड कर देता है, सही ना, तो वो उसके मल्टीपल कहलाते हैं। सही, ये मैं थोड़ा सा ऊपर दिखा दूं ताकि और क्लियर हो जाए। ये देखें, अगर ये यहाँ से ये मल्टीपल ऑफ 2 फैक्टर 2 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो नंबर कंप्लीट बगैर रिमाइंडर बचे, 0 यहाँ पर बच रहा हो, ऐसे अगर कोई भी डिवाइड होता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, जो है वो मल्टीपल कहलाएगा। तो मल्टीपल्स के हवाले से देख लेते हैं कौन कौन से मल्टीपल्स हैं। नंबर 71, अब देखें इन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मैंने डाल दी थी, जिसके अंदर 9 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ओहो एक मिनट, बोल्ड कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सारे नंबर सही हैं, लेकिन ये इसमें 13 जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, इसके अंदर हम देख लेते हैं 17 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, और इसके अंदर जो है वो लास्ट वाले के अंदर, इसके अंदर 13 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस वजह से आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। अगर इन नंबर को हम हटा दें तो बेसिकली ये सारा जो है वो बन जाएंगे, इसके मल्टीपल्स बन जाएंगे। यानी कि 9 को अगर इधर से हटा दें तो ये सारा आंसर हो जाएगा, 13 को हटा दें यहाँ से आंसर हो जाएगा, 13 इधर से हटा दें आंसर हो जाएगा, 17 को हटा दें तो ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नंबर 72 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अ नंबर हैविंग 0, 2, 4, 6 और 8 एट इट्स डैश प्लेस इज एन इवन नंबर। कभी नंबर जो है वो आ जाते हैं, जब जैसे मैं यहाँ पर मैंने दिया है 74, आपने बताना होता है कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो उसको पहचानने का क्या तरीका होता है, ये इस तरफ जो है ये वंस कहलाते हैं, वंस, यहाँ पर फिर टेंस हैं, यहाँ पे हंड्रेड्स हैं और यहाँ पे थाउजेंड्स हैं, सही ना। तो ये जो वंस वाली जगह पर अगर इनमें से कोई नंबर आया है 0, 2, 4, 6, 8, तो क्या होगा, वो कहलाएगा आपका इवन नंबर। और अगर इनमें से कोई नंबर आया 1, 3, 5, 7, 9, तो वो आपका कहलाएगा ऑड नंबर। तो पहले तो हम इसको कर लेते हैं, फिर इसको जब इधर आएंगे तो एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो ये किस जगह पर, कौन सी प्लेस पर, वंस वाली जगह पर। वंस कौन सी होती है, जिसको उर्दू में इकाई भी कहा जाता है। इस जगह पर अगर जो है इनमें से कोई नंबर आ जाता है, ये सारे नंबर हैं 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी नंबर आ जाता है तो आप क्या करेंगे, वो इजीली इवन नंबर है, आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, 2 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। इसी तरह से अगला एमसीक्यू है, यानी कि इसका आंसर है ए वंस। 73 का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, अ नंबर हैविंग डैश एट इट्स वंस प्लेस इज एन ऑड नंबर। इनमें से कोई भी अगर वंस वाली जगह पर होगा, यानी कि इस जगह पर होगा, इस वाली लाइन में फर्स्ट जो डिजिट होगा इस तरफ से राइट हैंड साइड से, अगर इनमें से कोई होता है तो ऑड नंबर कहलाएगा। तो ये देखें 1, 3, 5, 7, 9, ये इसका आंसर है 73 का। अब 73 4 चेक कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं और इसका आंसर भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखना फॉलोइंग इज एन इवन नंबर, इवन नंबर का पूछा गया है एज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि इनमें से जो भी नंबर होगा, कौन कौन से नंबर है, 0, 2, 4, 6, 8, सही, ये आपके ये नंबर होगा। इनमें से कोई भी नंबर इस जगह पर होगा तो ये वो इवन नंबर कहलाएगा। 5 नहीं, ये ऑड नंबर है। 1 नहीं, ये ऑड नंबर है। 1 नहीं, ये ऑड नंबर है। और 9 नहीं, ये ऑड नंबर है। तो इनमें से कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो नन ऑफ द अबव ये इसका आंसर होगा। 75 देख लेते हैं। नेचुरल नंबर विच इज ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर इज कॉल्ड डैश नंबर एंड मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड डैश नंबर। ये मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, प्राइम एंड कंपोजिट को। तो पहला नंबर क्या है, जिसका जो है वो सिर्फ 2 होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाता है फैक्टर जिसके, और जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या कहलाता है आपको कंपोजिट। तो इसका आंसर है बी 75 का। एक रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 76 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीपल्स ऑफ 6, कौन से हैं जो कि 6 से डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली, जिसमें रिमाइंडर कोई नहीं बचता। तो अगर आपको टेबल्स याद हैं तो ये इजीली हो जाएगा। 6 3 जा 18 या 6 3 18, और अगर हम 12 का टेबल अगर आपको याद है तो 12 6 जा 72, 12 6 72, सही ना। और इसी तरह से अगर हम देखें तो ये 96 भी जो है ये 6 से डिवाइड हो जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो आंसर होगा डी का।
इसके बाद नंबर 77 देख लेते हैं। फॉलोइंग और राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन, अच्छा, फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40। कौन से हैं प्राइम नंबर्स 14 और 20 के दरम्यान में? तो ये हम देख लेते हैं 23, 29, 31 और 37। इसमें मैंने 32 कर दिया था, इसके अंदर मैंने 39 को बढ़ा दिया, जबकि 39 नहीं हो सकता क्योंकि 13 3 जा 39, 33 मैंने इसमें डाल दिया था, तो 11 3 जा 33, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये प्राइम नंबर कौन से होंगे? 23, 29, 31 एंड 37। ये किसके दरम्यान? 20 और 40 के दरम्यान में। अच्छा, आखिरी के दो एमसीक्यूज जो है वो पहले उसको समझा भी दिन में देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बता दूँ। बुक के ऊपर अगर हम आ जाए, ये मैंने 3.1 ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने कवर कर ली हैं, और मुख्तलिफ क्वेश्चन भी इसमें से मैंने ले लिए, जो कि आप भी आपने देख लिए होंगे। इसके बाद जो है वो ये कुछ हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट ऑफ फॉर डिविजिबिलिटी। ये क्या है कि कौन कौन से नंबर से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। ये एक अच्छा पार्ट है, यानी कि आपकी कैलकुलेशन जो है फास्ट हो जाएगी और इजी हो जाएगी। तो अगर आप इसको रीड करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, इसको ज़रा पढ़िएगा। अगर कहें तो मैं इसकी भी वीडियो बना लूँगा 3.2 की। ये पूरा पेज जो है वो 3.2 से रिलेटेड है, और ये भी, और ये 3.2 से रिलेटेड उसके सॉल्यूशन है, और ये उसकी एक्सरसाइज है। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा, तो फिर मैं इसकी वीडियो बना लूँगा। इसके बाद आ जाए फैक्टराइजेशन के हवाले से कुछ बेसिक्स लिखा हुआ है, तो ये भी है। डिटेल ज़्यादा है और लंबे-लंबे जो पार्ट हैं, तो इसके हवाले से, क्योंकि ऑलरेडी जो है देखें 16 मिनट की वीडियो बन चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने 20 पर मैंने रोक दिए एमसीक्यूज़। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिए, कौन-सा वाला पार्ट चाहिए मुझे बता दीजिए। जैसे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर एलसीएम, ये भी आगे इसके अंदर मौजूद है 3.4, और ये 3.5 में एलसीएम मौजूद है। मैंने इनके बेसिक डेफिनेशन जो है 2 मैंने ले ली हैं, और इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, सही ना। ये 3.6 जो है वो इसके अंदर बताया गया कि किस तरह से ये जो 2 टर्म्स आपने सुनी तो बहुत होंगी, एलसीएम खासतौर पर बहुत सारे सुनते हैं, तो ये कहाँ प्रैक्टिकल यूज़ होती हैं। तो ये भी अगर चाहिए, यानी कि इनमें से कोई पार्ट आपको खुद भी पढ़ के देखें, अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर होती वो मालूम कर लें, या कोई पार्ट अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लियर करूँ, तो फिर मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, सही ना। तो लास्ट जो है वो देख लेते हैं। इसके जो हमारे पास 2 हैं, एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो पहले देख लेते हैं। इस प्रोडक्ट ऑफ डैश ऑफ 2 और मोर नंबर्स, सही ना। ये क्या है कि प्रोडक्ट क्या है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट बन जाती है, सही ना। ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए और बी की प्रोडक्ट कहलाएगी वो। तो 2 और मोर नंबर्स, 2 या उससे ज़्यादा नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, तो उनकी जो मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो वो आपका, यानी कि जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका एचसीएफ कहलाएगा। इसको समझने के लिए एग्जांपल में देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। 24 एंड 40, इसके अगर हम एचसीएफ निकालें तो क्या होगा। पहले तो हम इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये देखें, ये सारे फैक्टर्स हैं 24 के, और ये हैं 40 के। तो ये देखें, जो सेम नंबर है हमने वो उठाना, 11 सेम है, 22 सेम है, 44 सेम है, एंड 88 सेम है। इसके अलावा कोई नंबर सेम नहीं है। तो हमने क्या करना है कि इनके ये जो सबसे टॉप वाला नंबर है, यानी कि ये 1 2 4 8, ये तो कॉमन फैक्टर्स हो गए। सबसे बड़ा जो नंबर है वो है नंबर 8, तो ये आपका एचसीएफ कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सही, इसका प्रैक्टिकल यूज आगे जो है वो 3.6 में बताया हुआ है। फिलहाल मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो भी सेम नंबर होंगे, सेम जो फैक्टर्स होंगे, उसमें जो सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर होता है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। इसके अलावा आ जाते हैं एलसीएम, बेसिक सी टर्म है, फिर भी मैंने एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की है इसको भी। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कौन सा होता है, ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉमन मल्टीप्लायर्स। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा ये डेफिनेशन भी मौजूद है बुक के अंदर कि एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, सही ना। कॉमन एंड नॉन कॉमन, उसमें क्या था, सिर्फ कॉमन आपने लिया था और उसमें से हाईएस्ट नंबर निकाला था। इसके अंदर क्या होगा, कॉमन भी लेंगे और नॉन कॉमन भी लेंगे, और उसको जो प्रोडक्ट यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सही ना, 2 और मोर नंबर्स होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हम कैसे होगा, मल्टीपल ऑफ 3, ये सारे मल्टीपल ऑफ 3 अनलिमिटेड जा रहे हैं। ये मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था ऊपर, वो भी ध्यान में आ जाएगा आपके। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या है, 4 8 12, ये इस तरह से करके सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 हो गए, अनलिमिटेड है ये भी। तो अब इसमें देखें कौन सा नंबर मिल रहा है, सबसे पहले 12 नंबर जो है वो मिल रहा है, इधर 24 मिल रहा है और 36 मिल रहा है। तो ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, ये 12 24 और 36। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 12 है, तो ये इसका एलसीएम जो है वो 12 होगा। और आपने देखा होगा हम लकीर लगा के और इस तरह से करके एलसीएम निकाल रहे होते हैं। तो वो अगर आप कहेंगे तो मैं उसके भी मेथड वगैरह में बता दूंगा। तो
इस हवाले से आज की हम वीडियो यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और भी कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है या कोई अगर आपको वीडियो चाहिए हो इंग्लिश के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से और मैथ्स के हवाले से, तो आप जो है वो इस चैनल के ऊपर कमेंट मुझे कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।